हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल रीडिंग के साथ में। आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, जैसी भी स्थिति या सिचुएशन के अंदर हो, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इवन वो आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, जीएफ या बीएफ, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, राइट। आपके पार्टनर की भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस प्रकार है, उनके मन में छुपे वो सारे मैसेजेस, चैनल्ड लव मैसेजेस आपको लेकर, जो शायद उनको कहना है लेकिन नहीं कह पा रहे। इसके अलावा आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन भी रूल्स के माध्यम से मैं चेक करूंगी इसी रीडिंग के अंदर। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। एंड इस रीडिंग को मैं 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए कवर कर रही हूँ। तो अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, टाइमलेस वीडियो है, 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच कभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ध्यान रखिए, आपको रीडिंग को अपने पर्सन की राशि से ही देखनी है, पर्सन की राशि से ही सुननी है। आपके पार्टनर का मून साइन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। मून साइन नहीं पता तो आपके पार्टनर की नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को सुनिए। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो फिर उस केस में आप अपनी राशि से भी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, ये एक कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, तो आप सभी देखिए, सभी सुनिए, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके चलिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपके पार्टनर की राशि से। आपके पार्टनर की राशि टॉरस यानी कि वृषभ है, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए जान लेते हैं 15 से 31 ऑफ अगस्त आपके पार्टनर की भावनाएं, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन। उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें वृषभ राशि। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, ओपन अप ही नहीं होना चाहते, इमोशंस या भावनाओं को दिखाना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते, शो ही नहीं करना चाहते। ये व्यक्ति इंसान वाकई में बिजी भी है, या तो अगर वो करियर में इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली की किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके घर में इनके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हो, ऐसी सिचुएशन। या अगर वो करियर में इन्वॉल्व है तब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस पे किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उस कारण ये व्यक्ति, इंसान बहुत बिजी है या खुद को जान बूझ के भी व्यस्त रखा हुआ है। बिजी है, वाकई में है, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझाने की वजह से भी ध्यान या इनका अटेंशन आपके ऊपर से हटा हुआ है। रीज़न यही है गाइस कि इस व्यक्ति का सोच, इस इंसान के सोचने समझने का ढंग बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप बहुत इमोशनली सोच रहे हो, ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हीलिंग के लिए प्रयास कर रहे हो, ज़रूर करनी चाहिए आपको। लेकिन आपके पार्टनर का वैसा नहीं, ये व्यक्ति, इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। इस इंसान के डिज़ायर या डिमांड्स भी अजीब तरीके के हो सकते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर या ऐसा पर्सन चाहिए अपने लिए जो फाइनेंशियली इतना अबंडेंट हो, जो स्टेबल हो, जिसको मेरी फैमिली अप्रूव कर दे। मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं अपनी फैमिली की बात को कभी भी काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता या सकती, ऐसी वाली एनर्जी। आपके पार्टनर के सोचने समझने का ढंग, इस इंसान के विचार काफ़ी हद तक मुझे तो दिखाई दे रहा है कि बहुत कंजर्वेटिव हो सकती है इनकी फैमिली। एक ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज या इशू मुझे नज़र आता है। दूसरा, करियर, मनी, मेटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उलझे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते दिखाई देते हैं, और रिश्ते के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, जो बनती है, उससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं ये पूरा टाइम फ्रेम कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसा है। मैं आपको बताऊँगी इनके मैसेजेस क्या क्या हैं या नेक्स्ट एक्शन। फिलहाल आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वृषभ यानी कि टॉरस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हैंग्ड मैन, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सन,
ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी या तो मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो या ये आपके ही हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है आपकी रीडिंग के अंदर। दूसरा, अगर आपके पर्सन की राशि टॉरस यानी कि वृषभ है, एक ये वाली वाइब इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इस समय, इस टाइम फ्रेम के अंदर 15 से लेके 31 अगस्त के बीच में, कि ये व्यक्ति इंसान आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखता है। आप देखिए, पहला ही कार्ड उस चीज़ का प्रमाण है, 10 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड फैमिली को दिखाता है, ये कार्ड परिवार बनाने की ओर इशारा करता है, ये कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है, फुलफिलमेंट को दिखाता है। ओके, ये कार्ड फैमिली प्लानिंग को दिखाता है, रिश्ते में कनेक्शन में ग्रोथ को दिखाता है। एंड यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कपल के कार्ड्स हैं। ये व्यक्ति इंसान आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि शादी के लिए, मैरिज के लिए, जीवन साथी के लिए कोई इंसान, कोई व्यक्ति है तो वो आप है। वो आप में अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को देखते हैं। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। फीमेल होंगे तो वो आपको अपने वाइफ की तरह देखते हैं, और अगर वो मेल है तो आपको अपने क्या हस्बैंड की तरह देखते हैं, जो भी। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैंने शायद उल्टा बोल दिया हो, आप समझ जाइए, मीनिंग वही है। ओके, देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए फैमिली प्लानिंग, आपके साथ दूर की सोच रखना, प्रैक्टिकल होके चलना, फ्यूचर बनाने के बारे में सोचना। लेकिन इशू यही है कि या तो ये व्यक्ति, इंसान आपको करियर वाइज अभी उतना स्टेबल नहीं देख रहा, या इस व्यक्ति के मन में रुकावट इनकी फैमिली की तरफ से आ रही है, फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं है, और बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये 8 ऑफ पेंटिकल ट्रेडिशनल टैरो के अंदर ये मेहनत को दिखाता है, ये एफर्ट्स को दिखाता है। कर्म के बाद सफलता, आपने सुना है वो लाइन, कर्म कर फल की चिंता मत कर, वही एनर्जी इस कार्ड के अंदर उसी कर्म को दिखाया गया ट्रेडिशनल टैरो डेक के अंदर। यहाँ भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स, मेहनत, और आपके पार्टनर उतना नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर को लगता है कि ये सब बहुत भारी भरकम सब बोझ है, मैं इतना कुछ नहीं हैंडल कर पाऊँगा, ये नहीं हैंडल कर पाऊँ, मुझे चाहिए फ्यूचर, चाहिए मुझे आउटकम ऐसा चाहिए, लेकिन उसके लिए जो जो करना पड़ेगा मैं उतना नहीं करना चाहता, मैं उतना नहीं करना चाहती, ऐसी एनर्जी। तो डर या फियर, हाँ है, डर या फियर है आपके पार्टनर के अंदर। ये व्यक्ति, इंसान अपने इमोशंस को लगातार सप्रेस करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और फैमिली या करियर, 2 मेजर इशू मुझे आपके पार्टनर के साइड से नज़र आए इस टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके बारे में ये व्यक्ति, इंसान बार बार सोच विचार कर रहा है या कर रही है, राइट। एक बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो, ये दिखाई देता है कि डिफरेंसेस के बावजूद भी डर है मन में, हेजिटेशन है मन में, लेकिन इसके बाद भी वो नई शुरुआत करने की अर्ज आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। सन कार्ड है ना, तो इनका इनर चाइल्ड आपके साथ में सुकून महसूस करता है, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ में खुश, बहुत हैप्पीनेस फील करता है, सोल सेटिस्फैक्शन फील करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन, सूर्य आत्मा है। जहाँ भी आपके हॉरोस्कोप के अंदर आपका सन है, वो ही आपकी आत्मा को दिखाता है। आपकी आत्मा, आपकी सोल का पर्पस वही हाउस है। सो ये दिखाई देता है कि सन कार्ड आपके पार्टनर को ये लगता है कि उन्हें जो सोल सेटिस्फेक्शन आपके साथ में महसूस होता है वो कहीं और नहीं है। ओके, और इसी बात का डर आपके पार्टनर के मन में रहेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, इस 15 दिनों के अंदर, कि शायद ये रिश्ता, ये कनेक्शन दूर ना हो जाए, नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, न्यू बिगिनिंग कर लेनी चाहिए। ओके, सो ये वो एनर्जी है गाइज। एंड आपके पार्टनर पुराने मोमेंट्स को भी बहुत सोचेंगे कि पुराना समय जो बीता, जो टाइम इस इंसान ने आपके साथ में बिताया, वो वक्त, वो समय, वो लम्हा बहुत स्पेशल था इस इंसान के लिए। आप बहुत स्पेशल हो इस इंसान के लिए, तभी वो आपको एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ देख रहे हैं, या उस एनर्जी में वो आपको रख पा रहे हैं अभी भी। यहाँ पर हैंगमैन है आपके पार्टनर का माइंड, इनका मन, सबकॉन्शियस, बहुत मुझे ओवर थिंकिंग वाले स्टेज में नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के मन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन ऐसा नहीं है कि वो आपको या आपको लेके कन्फ्यूजन में अदर ऑप्शंस हैं, राइट। ये वो कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन कैसा है, ये परिवार या आप में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या ये कन्फ्यूजन ऐसा है कि मुझे कंफर्ट जोन से खुद को निकालना पड़ेगा, और मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या मेरे इतने जो एफर्ट्स हैं, क्या इसके बाद, इसको लगाने के बाद, ये करने के बाद मुझे वो आउटकम मिलेगा। आउटकम से भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कनेक्टेड या उसके मुंह में नज़र आ रहे हैं कि मैंने इतना किया तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, मैं स्टैंड लूँ और मेरा परिवार जो है वो मेरे फेवर में आ जाए। ऐसी एनर्जी, बहुत दुविधा है परिवार को लेके, फैमिली को लेके, करियर को लेके, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इवन। लेकिन हाँ, ये टाइम फ्रेम ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके पार्टनर, आपने जो केयर दिया, आपने जो प्यार दिया, आपने जो स्नेह दिया, आपके द्वारा जो दिया हुआ अफेक्शन, वो इस इंसान को बहुत महसूस होगा, महसूस कर, कोई किसी को फील कर रहा है बार बार, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मंथ के एंड तक आप देखेंगे, स्पेशली
25, 26, 30, 31 ये सारे जो डेट्स हैं, 25 के बाद के जो डेट्स हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत बढ़ेंगे आपको लेके। इसे ये फील होगा कि कोई तो था जो मेरी केयर करता था, ओके, कोई तो था जो मेरे लिए चिंता करता था, कोई तो था जो मेरे लिए सोचता था बहुत ज़्यादा, कोई तो था जो मुझे बहुत अटेंशन दिया करता था या दिया करती थी, ऐसी एनर्जी। सो ये व्यक्ति इंसान आपको मिस करेगा और वो जेन्युइनली मिसिंग एनर्जीज होंगी और वो आपको महसूस होने वाली है। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, कप्स का कार्ड ये इमोशंस को दिखाता है, ये इंट्यूशन को भी दिखाता है टैरो के अंदर। सो आपको ये फील होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या मत कभी कभी बता देता है ना कि शायद वो व्यक्ति, वो इंसान मेरे बारे में सोचता है या सोचती है, ओके। सो यही वो एनर्जी है गाइज। एंड यहाँ पर बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल है, जिसको कि हम नहीं भूल सकते। ये कार्ड भी लॉयल्टी को दिखाता है, लॉयल है कि इंसान ये व्यक्ति आपको लेके। अगर आपके मन में ये शक था कि पता नहीं मैम ये मेरे लिए अब लॉयल होगा या नहीं इसके लाइफ में, तो मेरे अलावा कोई होगा या होगी, होगा, हो सकता है हुआ होगा या हुआ होगी, मतलब पहले पास्ट में हो सकता है रहा होगा कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन, लेकिन अभी करंट में मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कनेक्शन है, ओके। ये कन्फ्यूजन, ये उलझन, ये इनके अपने घर से जुड़े हुए मामले या करियर से जुड़े हुए मामले ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, जो उनको रोक रहे हैं, जो उनको पीछे खींचने पे इन्हें मजबूर करते हैं। लेकिन मन नहीं मानेगा आपके पार्टनर का गाइस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए एनर्जीज़ को जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। नंबर 8, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी महीने की 18 तारीख को आपके पार्टनर का जन्मदिन होता होगा, या आपके लिए 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी के लिए मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 हो सकता है। एंजल नंबर 10 आपको बहुत दिखाई देगा इस समय के दौरान, ऐसी ऊर्जा है। एंजल नंबर 12 भी आपको दिख सकता है, 1212 12:12, या कहीं से भी कैसे भी आपको ये नंबर दिखाई दे सकता है, राइट। इसके अलावा बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं। एंड गर्मी बहुत लगेगी आपको। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए आ रहा है। ये जो समय है होगा आपके पार्टनर की इस इंसान की एनर्जी से जब भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आपको एक हीट सी महसूस होगी अपने बॉडी के अंदर, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति इंसान जब भी आपको याद करेगा, आपको ड्रीम में कोई संकेत, कोई साइन ज़रूर मिलेगा। बिकॉज ये हैंडमैन का कार्ड, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसी एनर्जी को दिखाता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति का मन चाहता तो है आगे बढ़ना, लेकिन मजबूर सा फील कर रहा है, बंधा हुआ सा फील कर रहा है, दबा हुआ सा फील कर रहा है। ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर के इनिशियल में यू हो सकता है, जे हो सकता है, ए हो सकता है, पी हो सकता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, और एस भी हो सकता है इस इंसान के इनिशियल में हो। अगस्त का महीना नंबर 8 अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो मेन एनर्जी में आया है। मैसेज क्या है चलिए जान लेते हैं। मैसेज क्या है इस इंसान का आपके लिए। चेंज, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ सेम चीज़ों से, मुझे अब बदलाव चाहिए, मुझे अब बदलना है, इन सब झंझटों को चेंज करना है, ओके। रिलेशनशिप में, कनेक्शन में डेवलपमेंट, चेंज। आपके पार्टनर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे नया डायरेक्शन चाहिए, मुझे नई दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, नई ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोकुन से बटरफ्लाई तक का सफ़र, ये थोड़ा पेनफुल भी होता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ये पूरी तरीके से चेंज का प्रतीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान किसी चेंज को लेके आने की तैयारी में ज़्यादा है, ओके, कुछ बदलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। लर्निंग, आपके पार्टनर का ये भी कहना है कि तुमने जाने अनजाने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, तुमने जाने अनजाने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है, बता दिया है, बहुत कुछ सोचने, समझने और सीखने को मिला आपके पार्टनर को आपसे। ये व्यक्ति, इंसान कभी आपको ये बात सामने से होके बोलेगा नहीं, उल्टा आपकी बुराई ज़रूर करेगा, आप में 10 कमियाँ ज़रूर निकाल देगा, लेकिन इस इंसान का सोल, इस इंसान की आत्मा, इस इंसान का मन इसे ये बार बार रियलाइज़ करवाती है। जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं ना, इस इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि वो व्यक्ति, वो इंसान जाने अनजाने मुझे बहुत कुछ सिखा गया, मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंज लेके आ गया वो इंसान। देखिए, चेंज का कार्ड, लर्निंग का कार्ड, आपने इस इंसान को बदला तो है बिहेवियर वाइज भी, ओके। किसी किस्म का शिफ्ट या चेंज इस इंसान की लाइफ में आया होगा आपकी वजह से, हो सकता है नेगेटिव वे में आया हो, झगड़े बहुत हुए हों, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनी कि चेंज लाना पड़ गया, लेकिन चेंज हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, और ये व्यक्ति इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है या दे रही है, ओके। नेक्स्ट मैसेज,
इमोशनल रिपेयर। ये व्यक्ति इंसान खुद अनहील्ड है। आपके पार्टनर का ये कहना है कि मैं खुद अनहील्ड अनहैप्पी फील करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन मैं उसको चाह के भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन ऐसे स्टेज पे पहुँच गया है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत करके उसका कोई सुझाव या सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या नहीं निकल सकता। ऐसी मानसिकता पता है आपको कब होती है? जब आप अंदर से वुंडेड हो, अनहील्ड हो, ओके, डरते हो कि पुरानी चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो जाए या आगे जो होगा वो भी वही सेम आउटकम होगा उसका भी जो पास्ट में हुआ था। ये डर आपको पीछे खींचता है, ओके। ये तभी होता है जब आप अनहील्ड हो, अंदर से हीलिंग नहीं हुई है या वुंडेड हो, किसी किस्म का ट्रॉमा लेके चल रहे हो और वो बढ़ता चला जाता है, या सप्रेस किया हो आपने बहुत लंबे टाइम तक, किसी इमोशन को होल्ड किया आपके शरीर ने, आपके बॉडी ने, तभी भी ये चीज़ें होती हैं। और ये वही स्टेज आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं आपके पार्टनर को चोट चपेट लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, नहीं, मन से, दिल से ऐसा इंसान सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही है। और आपके पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं, ऐसा भी बोलना चाह रहे हैं आपको कि मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो तुम हो, ओके। नेक्स्ट मैसेज है ग्रोथ। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। ग्रोथ मतलब कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ जाए। ग्रोथ मतलब देखिए, हर बार शादी नहीं होती, हर बार बच्चे नहीं होते, हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट हो जाएगी, रोका फाइनल हो जाएगा, नहीं। बट ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि जहाँ अभी आपका रिश्ता स्टक है ना, उससे आगे बढ़ जाना, उससे आगे बढ़ना, मूवमेंट होना, ऐसी एनर्जी कि पूरा ही नो कॉन्टैक्ट है तो एटलीस्ट न्यू बिगिनिंग हो, एटलीस्ट वो व्यक्ति, वो इंसान आपकी तरफ आए, आप उनकी तरफ जाएँ, तो उसको भी ग्रोथ के अंदर ही हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कार्ड आना तय था गाइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली, पहला प्रेशर फैमिली की तरफ से, दूसरा करियर की तरफ से। मैंने आपको बताया था आपके पार्टनर कह रही है कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट मैसेज, प्लानिंग। आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी किस्म की प्लानिंग में हूँ, तुम्हारे लिए भी, रिश्ते के लिए भी, कनेक्शन के लिए भी, क्योंकि मुझे अब चेंज वाकई में चाहिए। लीडरशिप। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है गाइस, बहुत ज़्यादा। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन को लेके क्या कहना चाहते हैं या क्या करेंगे आपके पार्टनर। एनर्जी एक्सचेंज करिए और एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम भी करिए। ओके, मुझे नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन में इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से एक तो रिकन्सिलिएशन नज़र आता है, रीयूनियन नज़र आता है। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए समय, ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम फ्रेम जो मैंने आपको शुरू में बताया, 31 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद बीच का समय, ये रिकन्सिलिएशन करवा सकता है बहुतों के लिए। रीयूनियन जैसा समय मुझे नज़र आता है। डीप टेलीपैथी रहेगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, प्यार बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दूसरा ये भी दिखाई देता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, किसी के लिए सोल कनेक्शन में हो। इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट होने वाला है, बैलेंस क्रिएट होने वाला है, और म्यूचुअल लेवल पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो समझाना चाहते हो इस इंसान को वो बात उल्टी समझ में आ रही है, जो वो आपको कहना चाहता है आपको वो बात पल्ले नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को लेके वही अंडरस्टैंडिंग, वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में। सपोर्ट बहुत रहेगा, मुझे सपोर्टिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है आने वाले समय में। किसी बात को लेकर आपके पार्टनर आपसे सपोर्ट की उम्मीद में है, एंड आप भी इस इंसान का साथ या सहयोग चाह रहे हो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। वाकई जेन्युइन सी बात है कि रिश्ता या कनेक्शन दोनों के इक्वल एफर्ट से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चाह रहे हो, वो चाहता ही नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ा रहे। कब तक वो टिकेगा, कब तक? सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये समय, ये वक्त रिकन्सिलिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है और यूनियन के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए, म्यूचुअल एफर्ट्स के लिए अगर आप सोच रहे थे तो ये समय, ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। किसी किस्म का करेज या इनिशिएटिव आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एनर्जी काफ़ी फायरी है, फायरी भी और इमोशनल भी, दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर। आपके पार्टनर कभी कभी बहुत पैशन फील कर रहे, कभी कभी इस इंसान को आपकी याद आ रही है, पुराने पास्ट की मेमोरीज़ को होल्ड किया हुआ है, आपसे जुड़ी हुई सारी यादें, सारी बातें, छोटे छोटे डिटेल्स, आपको कब क्या पसंद था, आपने कब क्या कहा था, आपने कब कैसे बिहेव किया था, आपकी कौन सी बात इस इंसान को बहुत अच्छी लगी थी, कौन सी बात बहुत बुरी लगी थी, आपके लाइक डिसलाइक्स क्या है, हर बात इस इंसान के मन में चलेगी गाइस। पुरानी मेमोरीज बहुत ज़्यादा इस इंसान के मन में चलने वाली है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत डिफेंसिव भी है। खुद तो आपके नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ऐसा है वैसा है, बहाने बहुत सारे इस इंसान के पास में है, लेकिन आपको किसी और का होता हुआ भी नहीं देखना चाहते। प्रोटेक्टिव है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव सा नेचर या बिहेवियर आपके पार्टनर का हो सकता है कि मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो रोमांटिक, पोजेसिव, प्रैक्टिकल,
प्लस इमोशनल, सारी एनर्जीज़ का मिक्सचर है आपके पार्टनर की एनर्जी में। एंड ये इंसानी व्यक्ति डीप लेवल पे रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपरी ढंग से, बाहरी ढंग से बस रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर अभी के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट्स डाल दिया और बाद में रिश्ता या कनेक्शन वैसे का वैसा ही फिर से ज़ीरो पे आ गए। नहीं, आपके पार्टनर कह रही है कि अब मुझे जो एक्शन या डिसीजन लेना है, अब मुझे जो करना है वो मैं दूर का सोच के करूँगा या करूँगी। रिश्ते के जड़ों के ऊपर काम करूँगा जो कि पहले नहीं हुआ था। स्टेबिलिटी, जड़ें, ग्रोथ, डीप लेवल पे जाना, ओके, सिर्फ सरफेस लेवल पे चीज़ों को नहीं देखना, ऐसी एनर्जी है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है रून्स के माध्यम से, ये पिछले जन्म का रिश्ता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। टॉरस अगर आपके पार्टनर की राशि है, कहीं से भी टॉरस सन साइन में है, मून साइन में है, असेंडेंट में है, कैसे भी टॉरस अगर आता है आपके पार्टनर की राशि में, ये है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये रियलाइजेशन हो गई आपके पार्टनर को इस समय के दौरान, बहुत स्ट्रांग रहेगी ये रियलाइजेशन। और आपको भी साइन और संकेत बहुत मिलने वाले। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फील ही नहीं होगा, आपके साथ भी ये फीलिंग आएगी ही आएगी। सो ये दिखता है किसी के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन है, किसी के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, यूनियन है, ओके, म्यूचुअल एफर्ट्स है, म्यूचुअल लव क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल पैशन क्रिएट होगा। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। समय कितना लग सकता है? 6 से 8 घंटे, 6 से 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 6 से 8 घंटे, 6 से 8 दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ नया होता हुआ दिखाई देता है, कुछ अच्छा होता हुआ आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में दिखाई देता है। मुझे क्लेम करिएगा एनर्जीज़ को। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है ऋषभ, टॉरस राशि वालों, मतलब उनकी राशि अगर टॉरस है तो। इनिशियल में RPGLCCHI इनिशियल में हो सकता है, A इनिशियल में हो सकता है, B इनिशियल में हो सकता है। तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास या इंपॉर्टेंट है। ओके, ओवरऑल इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई। अगर रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई है, आपको जानकारी मिली है, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही थी, आपको मदद मिली इस रीडिंग के वजह से, तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा ये क्या कितना रिलेट होता है आपसे, रीडिंग आपको कैसी लगती है। बने रहिए इस चैनल के साथ और प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी राशिफल रीडिंग को भी ज़रूर सुनिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिए, हाँ यही मैं बोलना चाहती थी आप लोगों से, किसी के भी साथ शेयर करिए जिनकी भी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।